So hello to all. Today we are going to start and end the last method of arithmetic mean, the calculation of arithmetic mean. There were three methods: direct method, step deviation, assumed mean method and step deviation method. So बाकी के जो दो मेथड हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी आर देयर व्हिच यू कैन सी. नाउ द लास्ट मेथड इज लेफ्ट, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. एंड तीन सीरीज रहते थे हमारे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड योर कंटिन्यूस सीरीज. तो तीनों के हमने जो है कैलकुलेट करना सीखा एंड विद डिफरेंट मेथड. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेप डेविएशन मेथड एंड दिस इज द लास्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन. ओनली द पॉइंट इज गोइंग टू बी, हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम हर सम को तीन सीरीज में अलग अलग कैलकुलेट करते थे, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूअस में. ठीक है. स्टेप डेविएशन में आपको एक फ़ायदा रहेगा, और वो फ़ायदा क्या है कि इसके केस में ना आपको सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज इफ गिवन, देन ओनली यू विल बी गोइंग टू अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है. इसमें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं. तो कंटिन्यूअस सीरीज होगी, उसी केस में आपको स्टेप डेविएशन बोला होगा. इसमें सेम स्टेप्स हैं जो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड में करे थे, सेम स्टेप्स वही रहेंगे, लेकिन एक स्टेप इसमें ऐड ऑन होगा. आई जस्ट लेट यू नो. स्टेप 1 में क्या करना है आपको सब पता है, पता होना चाहिए. कंटिन्यूअस सीरीज रहती है आपकी, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या प्रॉब्लम रहती है, हमें एक रेंज गिवन रहती है. ठीक है. तो उस रेंज के लिए आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले, दैट इज योर एम, दैट इज गोइंग टू बी एम. मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी, ये मिड वैल्यू, और वो कैसे होती है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकालते हैं हम. मिड वैल्यू आ गई, उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज डी. और डी कैसे निकलता है आपका, दिस मिड वैल्यू माइनस, लेकिन उससे पहले मिड वैल्यू निकालने के बाद आपको एक नंबर भी एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम वन वैल्यू. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, डी कैलकुलेट कैसे करते हैं, एम माइनस दैट एज्यूम्ड नंबर. ये तो आपने अभी तक करा हुआ है. इन केस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड आल्सो यू हैव डन दिस मच. वन मेन स्टेप इज गोइंग टू बी एडेड ओवर हियर इन द फोर्थ नंबर, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ डी डैश. यहाँ पे आपका एक डी डैश निकलेगा. दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन. ठीक है. इसको डी डैश और इसको यू भी बोला जाता है. ठीक है जी. सो डी डैश कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो आपका डी आया होगा इसको आप डिवाइड कर देंगे आई से. डी तो आपका डेविएशन है, आई क्या है, इंटरवल. इंटरवल, यहाँ इसको सी भी बोला जाता है. सी आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर. ठीक है जी. अब व्हाट इज दैट, देयर, इसमें कितने का, ये आपकी जो रेंज रहेगी कंटिन्यूस में, कितने का डिफरेंस है. अगर आप देख सके 10-10 का डिफरेंस है हर उसमें, तो इंटरवल कितने का हो जाएगा, 10. 10 से डी को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट, आपके पास क्या आ जाएगा, डी डैश. तो इसमें आपका ये स्टेप रहेगा, एक ऐड होगा डी डैश. और फिफ्थ स्टेप में क्या रहेगा, आप अभी तक क्या कर रहे थे, एफ डी कैलकुलेट करते थे, अब क्या करेंगे आप, एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे. और उसके बाद ऑब्वियसली समीशन एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे एंड समीशन एफ कैलकुलेट करेंगे. तो एक सम ले लेते हैं. दीज आर द स्टेप्स, मिड वैल्यू, एज्यूम नंबर, डेविएशन, डी डैश, एंड देन एफ डी डैश यू हैव टू कैलकुलेट. So I'll take one example for the calculation of it. So we are going to take the same sum which we have done in the case of direct method and assumed mean method, and the sum was where we have 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ये हमारे मार्क्स गिवन थे जिनको हम x बोल रहे थे. ठीक है. सिमिलरली हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी which was your 3, 1, 2, 4. So this is the sum. Now we have to calculate this according to step deviation method. पहला स्टेप मैंने क्या बोला है, ये तो हमारे पास सम ऑलरेडी गिवन है. आपको क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मिड वैल्यू, दैट इज नोन एज m. तो m का फॉर्मूला रहता है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, विच इज गोइंग टू बी 5. 10 plus 20 divided by 2 is going to be 15. 20 plus 30 divided by 2 is going to be 25.
30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 35। तो ये आपका आ गया मिड वैल्यू। अब क्या करना है आपने, इसमें से कोई भी नंबर आप ए ले लीजिए, एज्यूमिंग कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। आई एम टेकिंग 15, एनी नंबर यू कैन टेक, 5 भी ले सकते हैं, 15, 25, 35, कोई भी नंबर ले लेंगे, आंसर सेम आएगा। तो मैंने इसको एज्यूमिंग कर लिया है। नेक्स्ट मेथड मेरे, नेक्स्ट चीज मैं कैलकुलेट करती हूँ डी, विच इज m माइनस ए। m कितना है यहाँ पे, m इज 5, दिस इज 5, माइनस a कितना है 15, 15 माइनस 15, 25 इज m एंड a इज 15, 35 माइनस 15। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा d, दैट इज -10, 0, 10 एंड 20। तो ये मेरे पास आ गया आपका d। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इज d डैश। द फॉर्मूला फॉर इट इज d over i एंड i इज द इंटरवल एंड i जो है आपका दैट इज वैल्यू 10, क्योंकि 10 का गैप है ना इनमें, तो दैट इज योर i और कॉमन फैक्टर c। सो दिस इज गोइंग टू बी -10 over 10, 0 over 10, 10 over 10, 10 over 20, sorry 20 over 10, 20 over 10। ये आ गया आपका -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है जी, दिस इज योर d डैश। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, i हमने लिया है 10। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा f d डैश, द मेन थिंग। दिस इज योर f, दिस इज योर f एंड दिस इज योर d डैश। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, which is going to be, I am going to write it down over here, 3 minus minus 1, 1 into 0, 2 into 1 and 4 into 2। तो इनको आप कर लीजिए -3, this is going to be 0, 2 and 8। Next what you need to calculate, summation f d dash, which is going to be 10 and -3 is going to be 7। तो ये हमारा आ गया summation f d dash। So now the formula to calculate mean, the formula to calculate mean is going to be your assumed mean, ये रहता है हमारा फॉर्मूला। ये आ जाएगा summation f d dash डिवाइडेड बाय summation f into i, i आपका जो इंटरवल था। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज समीशन f 4, 6, 7, 8, 9, 10, समीशन f इज 10। तो ये लिख लेते हैं, एज्यूम्ड मीन आपका कितना था 15 प्लस 7 ओवर 10 इंटू 10। तो ये तो आपके कट गए, 15 प्लस 7 is going to be 22। So we got exactly same answer what we calculated in the case of direct method and assumed mean method। तो ये है how to calculate the sum in case of assumed mean method। One thing, the formula is going to be this। ठीक है जी, अभी तक जो formulas किए थे एक बार ये भी मैं बता देती हूँ। हमारा डायरेक्ट मेथड में द फॉर्मूला वाज, जो फर्स्ट मेथड जो डायरेक्ट मेथड किया था उसमें आपने सिंपली समीशन x किया था और उसको n से डिवाइड कर दिया था। सेकेंड में आपने समीशन fx किया था, डिवाइडेड किया था इससे। थर्ड के केस में आपका क्या आ गया था m। ये थे आपके फॉर्मूलाज इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड भी इनडायरेक्ट कह रही हूँ, आपका ये हो गया डायरेक्ट मेथड का केस। एज्यूम्ड मीन भी लिख देती हूँ यहाँ पे। एज्यूम्ड मीन के केस में, एक मिनट, एज्यूम्ड मीन के केस में आपका स्टेप डेविएशन आपका एज्यूम्ड मीन आ जाता है। तो एज्यूम्ड मीन के केस में आपके फॉर्मूला हो गया था a प्लस समीशन d ओवर n। सेकेंड था यहाँ पे a प्लस समीशन f d n, सॉरी n a f, समीशन f हो जाता है यहाँ पे। और थर्ड आपका केस था, सेम फॉर्मूला था,
इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज दैट वाज दिस। तो ये आपके फॉर्मूलाज थे इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, ये आपके तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज थे। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये इंडिविजुअल सीरीज का था, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूलाज था, ये आपका कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला था, एंड ये अज्यूम्ड के केस में और स्टेप डेविएशन के केस में उन